निगरान वज़ीर आज़म का ताज सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के सर पर सच गया। सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। अनवारुल हक काकड़ की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय पर भेजी गई। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के तजवीज़ करदा नाम पर इत्तेफाक किया। अनवारुल हक काकड़ नोटिफिकेशन के बाद 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया। सुबकदोश होने वाली इत्तेहादी हुकूमत सियासतदान को निगरान वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक। अनवारुल हक काकड़ माजी में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी रह चुके। 2015 में सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बने। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। अनवारुल हक सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के चेयरमैन भी बने। अनवारुल हक काकड़ का जिला कला सैफुल्ला के इलाके कान मेहतरजई से ताल्लुक। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वज़ीर आज़म बनने पर इलाके में जश्न का समा। कान मेहतरजई में आबाई घर में मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। अनवारुल हक ने इब्तिदाई तालीम कोयटा से हासिल की। कैडेट कॉलेज कोहाट में भी पढ़े। लंदन से भी ग्रेजुएशन की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तालिब इल्म भी रहे। अनवारुल हक काकड़ को पश्तो, उर्दू, बराहवी और अंग्रेजी ज़बानों पर उबूर हासिल। अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया, जिस पर वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया। तय पाया निगरान वज़ीर आज़म छोटे सूबे से होगा। उम्मीद है अनवारुल हक काकड़ कल तक हलफ उठा लेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ियों के पूछने के बावजूद राजा रियाज का बाकी 5 नामों से मुताल्लिक़ बताने से गुरेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुशावरती अमल में ताउन पर राजा रियाज से इजहार तशक्कुर। 16 माह में बतौर अपोजिशन लीडर बेहतरीन किरदार अदा करने पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का मुशावरती अमल खुश उसलूबी से मुकम्मल हुआ। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारे पर लाहौर पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर पीपल्स पार्टी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। खुर्शीद शाह के अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया। कहते हैं बेहतर होता किसी दूसरे शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता। शाज़िया मरी कहती हैं निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करने का इख्तियार शहबाज शरीफ को दिया था। निसार खोड़ो ने कहा बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का तक़र्रुर खुश आइंद है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अनवार काकड़ की निगरान वज़ीर आज़म तैनाती का खैर मकदम। कहते हैं अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जाना अच्छा फैसला है। अनवारुल हक काकड़ ने हमेशा ऐवान बाला में मुस्बत किरदार अदा किया। बलूचिस्तान की किस्मत भी बदल जाएगी। ये गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़िर शख्सियत हैं। यकीनन इनके मौजूदगी में साफ शफाफ इलेक्शन की तवक्को की जा सकती है। इनसे हमारी उम्मीद है कि ये बलूचिस्तान को फोकस करेगा, पूरा पाकिस्तान को करेगा। हमारे बलूचिस्तान के लिए एक अच्छी बात है। पढ़ा लिखा सुलझा हुआ एक सियासतदान है। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वज़ीर आज़म बनने पर कोयटा में उनके साथियों और समाजी हलकों का खैर मकदम। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वज़ीर आज़म साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान की महरूमियों के अजाले के लिए भी काम करेंगे। फ़ख्र है हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट कालदम होने का नवाज शरीफ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी नाहली की मुद्दत खत्म हो चुकी। वापसी में कोई रुकावट नहीं। वोट को इज्जतों के नारे पर इलेक्शन लड़ेंगे। जीते तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ का अपने दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड महंगाई का एतराफ़। मजीद कहा मुआशी सूरत हाल के बायस
वोट बैंक कम हुआ मगर रियासत को बचाया। अशराफिया पर सुपर टैक्स लगाया तो हुक्म इम्तिना आ गया। हुक्म इम्तिना की वजह से 26,000 अरब रिकवर नहीं हो रहे। बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील, गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसंजो ने बलूचिस्तान असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजी थी। असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होगी। निगरान सेटअप के लिए रोज नया नाम सामने आने लगा। हमल कलमती, उस्मान बादीनी, शब्बीर मैंगल, नसीर बसंजो के नाम ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हसन जहरी का नाम सामने आया। बीएपी, बीएनपी और जेयूआई अपने तजवीज़ करदा नामों पर डट गईं। सिंध के निगरान वजीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात बेनतीजा रही। मुराद अली शाह और राना अंसार ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत की जानिब से सिद्दीक मेमन, मकबूल बाकर और मुबीन जमानी का नाम तजवीज़। अपोजिशन लीडर कहती हैं अभी निगरान वजीर आला के लिए कोई नाम नहीं दिए। तय पाया क़यादत से मुशावरत के बाद नाम पेश करेंगे। ज़रा के मुताबिक मुराद अली शाह पार्टी क़यादत से मुलाकात करके नामों को हतमी शक्ल देंगे। दूसरी जानिब सिंध असेंबली तहलील का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इत्तेफाक राय से होगा, न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत ने सिंध को नज़रअंदाज किया, गैर जमहूरी इक़दाम किए गए। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद वफाक से ताल्लुकात बेहतर हुए। मुतासिरीन सैलाब की बहाली के लिए अमली इक़दाम हुए। सिंध ने 5 साल में वफाक और किसी दूसरे सूबे से ज़्यादा तरक्की की। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल की मुद्दत गुजरने पर ख़त्म हो चुकी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी जल्द होगी। माजी की तमाम ज़्यादतियों का इज़ाला होगा। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ कहते हैं पनामा केस फ्रॉड था। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया। मईशत एक दिन में ठीक नहीं होगी। निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियारात दिए गए। जो भी हुकूमत आए उसे तसलसल बरकरार रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को कलअदम करार देने पर तहरीक इल्तवा। सेनेट में तहरीक इल्तवा नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने जमा कराई। कहा कि फैसले में वाज़ेह तासुर है कि अदालती ज़ाब्ते पार्लियामेंट के इख्तियार कानून साजी से बालातर हैं। किसी को अपील के हक से महरूम रखना इंसाफ का कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की खुली तौहीन है। MQM का अदालती हुक्म इम्तिना के बावजूद सिंध में भर्तियों पर रद्द-ए-अमल। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं रिश्वत लेकर बगैर मेरिट नौकरियां दी जा रही थीं। अदालत से रुजू करके इन भर्तियों को रुकवाया। सूबे में हुक्म इम्तिना के बावजूद भर्तियों पर MQM ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत भी लिख दिया। पिछली तारीखों पर मुलाजमतें देने का अमल रोकने का कहा गया। दहशत गर्दों के इलाज मुआवजे के केस का फैसला आ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन, अब्दुल कादिर पटेल और दीगर मुलजिम 8 साल बाद बरी। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और रऊफ सिद्दीकी भी बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने महकमा दाखिला की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी को 3 MPO के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब जिना हाउस हमला केस में खदीजा शाह और दीगर मुलजिमों के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुलजिमों को 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। गुज्जर नाला मुतासरीन बहाली इमारत अमल दरामद केस। सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 16 अगस्त को समाअत होगी।
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے حلقے میں نان اے ڈی پی اسکیم کے ذریعے سڑکوں کی مرمت کے نام پر 2.5 ارب روپے منظور۔ سڑکوں کی مرمت پر 2 ارب 53 کروڑ روپے کی لاگت آ گئی، لیکن مرمت کی گئی سڑکوں کی کوئی تفصیل شامل نہیں۔ سہون اور مانجھن تحصیلوں کی 161 کلومیٹر سڑکوں کی مرمت کے نام پر کثیر رقم منظور کرائی گئی۔ عوام غیر قانونی اسکیمز میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے شہریوں کو وارننگ دے دی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جعلی اسکیمز عوام کو قیمتی سرمایہ سے محروم کر دیتی ہیں۔ کمپنی رجسٹریشن کا مطلب یہ نہیں کہ عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر فنڈز لیے جائیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت گورنمنٹ ہاؤس مری میں اجلاس جشن آزادی منانے کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا 48 گھنٹے کے دوران مری میں 4 لاکھ سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ اجلاس میں یوم آزادی پر ٹریفک مینجمنٹ کے تفصیلی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کا منشیات مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے خصوصی سینٹر قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ رینجرز کا دبدبہ، اللہ اکبر کے نعرے، بندوق نہ سنبھال پائے بھارتی بیچارے۔ واہگہ بارڈر پر تقریب کے دوران بھارتی بی ایس ایف اہلکار کی بندوق گر گئی۔ بھارتی فوجی اس قدر ذہنی تناؤ کا شکار ہوا بندوق اٹھانے کا بھی یارہ نہ رہا۔ دوسرا سپاہی مدد کو آیا اور بندوق اٹھا کر دی۔ تقریب میں پاکستان رینجرز کے چاقو چوبند جوانوں نے صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ گنڈا سنگھ والا اور سلیمان کی بارڈر پر بھی عوام کا جمع غفیر۔ یوم آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ شہر شہر سٹالز پر بچوں اور بڑوں کا رش۔ اپنی من پسند اشیاء کی تلاش میں رہے۔ ملک بھر میں سرکاری اور نجی عمارتوں پر سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے۔ یوم آزادی سے قبل ہی عوام کا جوش و خروش دیدنی ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ جشن آزادی کے حوالے سے پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے جیپ ریلی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آزاد اور مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت کا کامیاب دورہ ترکیہ۔ کشمیری وفد کی ترکیہ کے سیاسی رہنماؤں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں۔ وفد نے مسئلہ کشمیر پر OIC کے کردار کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترک حکومت کا عالمی سطح پر کشمیریوں کی حمایت کا عزم۔ اسپیکر آزاد جموں و کشمیر اسمبلی نے کشمیری وفد کی قیادت کی۔